साईनाथ की जीवनी समझने के लिए 4 पगडंडियों में चलना पड़ेगा। उनकी जीवनी की प्रमुख 4 पगडंडियां, उनका जीवन पथ है, वह साधना पथ है। 13वां अध्याय पहली पगडंडी जो अनुग्रह अध्याय है। 26वां अध्याय दूसरी पगडंडी है, वह भी अनुग्रह अध्याय है। 39वां अध्याय तीसरी पगडंडी, वह भी अनुग्रह अध्याय। और 52वां अध्याय चौथी पगडंडी, वह भी अनुग्रह अध्याय। प्रत्येक पगडंडियों में 12-12 अध्याय का मिले हुए 12-12 उप पगडंडियां। इन 4 पगडंडियों को प्राप्त कीजिए, बड़ी कृपा होने वाली और आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। 39वें अध्याय में साईनाथ महाराज ने सबको विस्मय में डाल दिया। लोग समझते थे कि साईनाथ महाराज ने पाठशाला ज्वाइन नहीं करी, कभी पाठशाला गए भी नहीं, लेकिन जो ब्रह्म पद तक पहुंचा है, जो भवसागर का विजेता है, जिसमें अद्वैत है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश है, जो ज्ञान राशि है, उसके लिए सब संभव है। उसके दिन के उजाले के समान सभी ग्रंथ उन्हें दिखाई देते हैं। नाना साहब चांदोरकर संस्कृत में कुछ गुनगुना रहे थे, ये समझकर गुनगुना रहे थे, उनके मन में भाव, जबकि साईनाथ महाराज की उन पर असीम कृपा थी। उनकी कृपा से सारे काम उनके चलते थे। अनेक चमत्कार उनके जीवन में हुए। इसके बाद भी उनके मन में था कि साईनाथ महाराज संस्कृत के ज्ञाता कैसे हो सकते, और उनके सामने उन्होंने श्लोक गुनगुनाया। तब साईनाथ महाराज ने उनका भ्रम दूर करने के लिए, उनके मन की बात तो जान ली, और उनके भ्रम दूर करने के लिए उनसे पूछ लिया कि क्या गुनगुना रहा है। तब उन्होंने गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक सुनाया। साईनाथ महाराज ने उनसे कहा कि इस श्लोक का मुझे अर्थ समझाइए। नाना साहब चांदोरकर ने शाब्दिक अर्थ समझा दिए, पर साईनाथ महाराज ने कहा था कि मुझे शाब्दिक अर्थ नहीं चाहिए, रहस्यमय, उसका भावार्थ, व्याकरण सम्मत अर्थ चाहिए। उन्होंने व्याकरण सम्मत अर्थ नहीं समझा। साईनाथ महाराज ने उस श्लोक पर 12 प्रश्न किए। एक ही श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। इस श्लोक पर उन्होंने बिंदुवार प्रत्येक शब्द की व्याकरण सम्मत व्याख्या समझाने की भावना से उनसे 12 प्रश्न किए, और 12 प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। तब उनका जो अहंकार था वो समाप्त हुआ, और उनका हृदय द्रवित हुआ, और समझ गए साईनाथ महाराज ब्रह्म पद को पहुंचे हुए थे। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तब इसका पोथी वाचन हो चुका है। अब दूसरा पोथी वाचन, इसी अध्याय का पार्ट सेकंड में आपके सामने पोथी वाचन कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम चंद्राय नमः, श्री सद्गुरु साई नाथाय नमः। अध्याय 39 सेकंड पार्ट। अब नाना हतप्रद हो गए, उनका गमन चूर चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे। ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत हो जाना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं है, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए गुरु से, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है, और केवल उसी के निमित्त ही बना है, उसी के निमित्त ही विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है, नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे, ज्ञान का उपदेश कैसा है?
अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश करना ही ज्ञान है। अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बातें भी करते हैं। जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ है हम प्रकाश की भी बातें करते हैं। यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट कर देनी चाहिए। यह अद्वैत की स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। लेकिन द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त न हो तब क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। केवल उनमें अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व कल्याण के निमित्त स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नरदेह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्मोपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं, जो उनके हृदय में बहते रहते हैं। शिष्य का भी यही यथार्थ रूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा वह अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को विस्मृत कर देता है। गीता का अध्याय 5 देखो। अज्ञानेन वृतम ज्ञानम ने मुहंति जंतवः। जैसा कि वहाँ बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, मैं प्राणी हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य को जन्म जन्मांतरों से यह धारणा करता आया है कि मैं जीव, दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, तुम ही समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र होता है कि मैं ईश्वर ही हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है, मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और यह विश्व मुझसे भिन्न वस्तु है। यह तो केवल भ्रम मात्र है। यही अज्ञानता है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गई है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणियों को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ों को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपनों से प्रश्न करना चाहिए। यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया? यह अज्ञान कहाँ है? इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। अज्ञान के लिखे उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैं एक जीव हूँ, मैं शरीर ही आत्मा है। ईश्वर विश्व, जीव और भिन्न भिन्न तत्व है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, शरीर आत्मा नहीं है। इसका बोध ना होना, इसका ज्ञान ना होना कि ईश्वर, विश्व और जीव एक ही है, जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता तब तक शिष्य को यह कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर, जीव और शरीर की भिन्न भिन्न है और उनमें अन्योन्य आश्रित संबंध है तथा वे परस्पर भिन्न या अभिन्न है अथवा एक है। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम दूर करना ही अज्ञान का उपदेश ज्ञानोपदेश कहलाता है।
यह प्रश्न है कि जीव तो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि और उसकी दृष्टि में लाकर उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा ने आगे कहा, प्रणिपात का अर्थ है शरणागति। शरणागत होना चाहिए तन मन धन से और अनन्य भाव से। कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर क्यों संकेत करते हैं, इसका उत्तर बाबा इस प्रकार बताते हैं। सद्भक्त के लिए प्रत्येक तत्व वासुदेव है। गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है और कृष्ण दोनों को अपने प्राण और आत्मा। चूंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं, उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा उल्लेख किया। समाधि मंदिर का निर्माण। बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा वे कभी किसी से नहीं करते थे। प्रत्युत आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थिति का निर्माण कर देते थे कि उन लोगों को बाद में उनका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा आश्चर्य होता था। समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहब बूटी सकुटुंब शिरडी में रहते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का बाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न हुआ। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक बाड़ा और एक मंदिर बनाओ। श्यामा भी वहीं शयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा। बापू साहब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते देखकर उसे रोने का कारण पूछा। तब श्यामा रोते रोते कहने लगा, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, मंदिर के साथ बाड़ा भी बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेम पूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ गया तथा गला रुंध गया। मेरी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और मैं रोने लगा। बापू साहब बूटी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि दोनों का स्वप्न एक ही समान था। वे धनाढ़ तो थे ही, उन्होंने बाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत किया और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे की मंजिल तहखाना कुआं बनकर तैयार हो गए। बाबा भी लेंडी को जाते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे। आगे यह कार्य बापू साहब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल रहा था उसी समय बापू साहब जोग को एक विचार आया कि खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की स्थापना की जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा बाड़े के पास से जा रहे थे तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न किया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा, जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वयं ही निवास करूंगा। और बाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब बाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे। जब श्यामा ने बाबा से पूछा, क्या यह मूर्ति के मध्य की नींव के कार्य आरंभ करने का शुभ मुहूर्त है, तब उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया। तभी श्यामा ने एक नारियल लाकर तोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया
और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का भी प्रबंध किया जाने लगा। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी नहीं हो पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई। बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और सब निराश हो गए। जिन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो बाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब लगभग 1 लाख रुपए व्यर्थ हो जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों ने मुझे बाड़े में ही रखना केवल बूटी साहब को ही सांत्वना नहीं पहुंचाई, वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की। कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और बाड़ा साईं बाबा की समाधि मंदिर बन गया। उनकी अगाध लीलाओं का कोई पार नहीं है। श्री बापू साहब बूटी धन्य है जिनके बारे में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। श्री सद्गुरु साईनाथर्पणमस्तु। शुभम भवतु। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भगवद गीता के एक श्लोक से पूरा गीता का सार समझा दिया, अज्ञानता का आवरण दूर कर दिया। जन्म जन्मांतर तक गुरु जो है शिष्य के साथ रहता है और उसके अज्ञानता का आवरण दूर करता है। साईनाथ महाराज ने एक जगह कहा था माधवराव देश पांडे से, मैं 72 जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ। कितनी अद्भुत लीला है। भगवान कृष्ण भी 72 जन्मों का लेखा रखते थे। वही साईनाथ महाराज है। जहाँ पर कृष्ण की मूर्ति बैठने वाली थी वहाँ साईं की मूर्ति बैठेगी। तब तक के लिए सबको ओम साई राम। मैं अगला अध्याय बताने से पहले इसका थोड़ा सा सारांश समझाऊंगा, क्योंकि पोथी वाचन करना जरूरी इसीलिए है कि हमें 52 अध्याय के बाद उद्यापन करना है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।